गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कि जो होती हैं वो हम कॉरल ड्रॉ में कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करने के लिए न्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी सपोर्ट है। अब मुझे क्रूकी बनानी है 10.5 इंचेस की, तो मैं यहाँ पे पहले अपने अकॉर्डिंग उस पेज का साइज फिक्स करूंगी। 5 लेना है, 11.69 वुड बी एनफ, या अगर मैं उसको ज़्यादा लेना चाहती हूँ आई कैन टेक 12। ओके, और मैं क्लिक कर दूंगी ओके पे। देन अब अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्रूकीज क्यों ज़रूरी है। जब भी हम कुछ फैशन पे इलस्ट्रेशन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू ड्रॉ। अगर हमें कैजुअल वियर आ गया तो हमने फीमेल के क्रूकी का टेम्पलेट हम लेते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, देन वी स्टार्ट डूइंग, उसके अकॉर्डिंग हम बनाना शुरू कर देते हैं। चाहे हमें बीच वियर दिया गया हो या पार्टी वियर दिया गया हो, ड्रेसेस, फैशन डिजाइनिंग का मेन जो पोर्शन है दैट इज इलस्ट्रेशन। एवरीथिंग, इवन द गारमेंट प्रोडक्शन जो स्टार्ट होती है, सबसे पहले जो डिजाइनर्स होते हैं वो उसको, उस पर्टिकुलर चीज को इलस्ट्रेट करके, ड्रॉ करके अपने सीनियर्स को दिखाते हैं। उसके बाद डिजाइन, जब डिजाइन का कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन से ही ओरिजिनली ओरिजिनेट होता है। ओके, तो इलस्ट्रेशंस जो हैं वो फैशन डिजाइनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम आजकल, अभी तक तो हम हैंड से स्केचिंग करके क्रूकीज ड्रॉ करते थे। नाउ आई वुड बी टेलिंग यू कि कॉरल ड्रॉ के यूज से हम क्रूकीज कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास स्क्रीन आ गई में। अब देखिए, इसकी जो विड्थ है 8 पॉइंट समथिंग इंचेस है एंड लेंथ इज कमिंग 12.793 इंचेस। नाउ अब आप ये रूलर्स देख रहे हैं ऊपर, जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है। हमारा द वेरी फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू इस रूलर की सेटिंग करनी है। ऐसे करनी है, अब देखिए यहाँ पे जो रूलर की मार्किंग है वो है 2 इंचेस। 2 इंचेस के बाद आ रहा है 4 इंचेस, देन 6 इंचेस। मतलब जो गैप मेंटेन हुआ पड़ा है वो 1 इंचेस है, 2 इंचेस है, पर हमें यहाँ पे गैप चाहिए 1 इंचेस। तो हम अपने माउस को ड्रैग आउट करेंगे तो ये देखिए, ये हमारा 1 इंचेस पे गैप मेंटेन हो गया। 0 to 8 इंचेस में हमारा ये पूरा जो वर्क स्पेस है वो आ रहा है। एंड इट इज यहाँ से 12.5 से लेके डाउनवर्ड्स आ रहा है। मोस्टली हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो स्केल है, हम अगर या तो माउस को स्क्रॉल वाले बटन को स्क्रॉल करके कर सकते हैं, या हमारे पास ये देखिए साइड में है, जितना हम इसको ऐसे घुमाते जाएंगे यहाँ से रूलर्स हमारी मेजरमेंट्स सेट होती रहेगी। सो अब मैंने मेजरमेंट सेट कर ली। नेक्स्ट स्टेप है, मैंने आपको बताया था हम गाइडलाइंस ड्रॉ करते हैं। जब भी हमने सिमेट्रिक डिजाइन बनाना हो तो हम क्या करते हैं, रूलर्स की हेल्प लेते हैं। रूलर्स हमें अलाउ करता है कि हम गाइडलाइंस ड्रॉ कर पाए। देखो ये गाइडलाइन, दिस इज द वेरी फर्स्ट गाइडलाइन, मैं इसको 2 इंचेस पे रख रही हूँ। ओके, ये देखिए यहाँ पे वर्टिकली 2 इंचेस आ रहा है, मैंने इस गाइडलाइन को 2 इंचेस पे रख दिया। पहले मुझे अपने जो आर्ट बोर्ड को है मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग सेट करना है। सेट करने के लिए व्हाट आई डू इज, मैं गाइडलाइंस का हेल्प लूंगी। गाइडलाइंस हमारी कहाँ से आती है, रूलर से। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर एंड ये है वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर को जब हम ड्रैग करते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस आ जाती हैं। अब हॉरिजॉन्टली आज मैं आपको करवा रही हूँ 10.5 इंचेस की क्रूकी, मतलब 10 हेड्स। ओके, अब मेरे को अकॉर्डिंगली आप डिवाइड करते होंगे ना कि 1 इंचेस में मेरा हेड आएगा, 0.5 इंचेस में नेक आएगी, देन शोल्डर आएंगे, देन बर्स्ट लेवल, देन हिप एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरह हम कॉरल में भी डिवीजन करते हैं। अब स्टार्टिंग दिस वाज द 2 इंचेस, मुझे हेड अपना 1 इंचेस में ही लाना है, तो नेक्स्ट मेजरमेंट मेरी आएगी 3 इंचेस के पास। आई ड्रॉ द लाइन एट दी 3 इंचेस, जहां पे 3 इंचेस दिख रहा है वहां पे मैं हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन को ड्रॉप कर दूंगी। ओके, उसके बाद
ये हो गया हमारा हेड का ब्लॉक। ओके, अब हमने जाना है नेक पे। नेक बनाने के लिए अगेन आई एम ड्रैगिंग, नेक हमारी 0.5 की होती है, ठीक है। 0.5 इंचेस पे मैंने एक और गाइडलाइन लगा दी, ठीक है। नेक के बाद वी आर कमिंग टू शोल्डर पार्ट। नेक, नेक से यहाँ पे शोल्डर आ जाएगा, ठीक है। शोल्डर के बाद वेस्ट आएगा, तो दैट इज 1.5। अब ये 0.5 तो यहाँ पे था, ये देखिए जब मैं इसको 5 इंचेस पे ड्रॉप करूंगी इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1.5। 5 to 4 is 1 inches, 4 to 4.5 is 0.5 इंचेस, तो टोटल कितना हो गया 1.5 इंचेस। उसके बाद वेस्ट टू हिप लाइन का मैंने लेवल लेना है, दैट इज 1 इंचेस, तो मैं 6 इंचेस पे इसको ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद अब वेस्ट टू हमारा नी लेवल आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा लोअर एब्डोमेन शुरू हो जाएगा वेस्ट के बाद। सो वेस्ट और लोअर नी लेवल में हमारा सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है, दैट इज 3 इंचेस का डिफरेंस मोस्टली होता है, तो 6 में 3 इंचेस ऐड करेंगे। दिख नहीं रहा, सो व्हाट आई विल डू इज स्क्रॉल करूंगी इसको। ये देखिए ये 6 इंचेस पे है, मुझे इसको और नीचे लेके जाना है। जब ये रेड कलर की आ जाएगी दैट मीन्स यू कैन मूव दैट कलर, मूव दैट गाइडलाइन। अगर मैं किसी भी लाइन पे क्लिक करूंगी वो रेड कलर में चेंज हो जाएगी, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं, उधर इधर उसको इधर या उधर मूव कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू मूव दिस लाइन, 3 इंचेस का गैप देना है, मतलब 6 to 7 is 1 inch, 7 to 8 is second inch and 8 to 9 would be your third inch, ठीक है। ये 3 इंचेस का गैप आ गया। उसके बाद नी के बाद योर एंकल आ जाएगा 2.5 इंचेस। 2.5 इंचेस के लिए 9 to 11 इज अदर इंच, ठीक है, वो दूसरा हो जाएगा। उसके बाद 11.5 पे हमारा ये आ जाएगा आपका एंकल लेवल। लास्ट इज आपको फीट्स चाहिए, वो 1 इंचेस के गैप पे आ जाएंगे। ये है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को समझ आया, नहीं समझ आया तो आई विल टेल यू अगेन। समझ आया बच्चे? ये है वर्टिकल डिवीजन फॉर बॉडीज ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में शुरू कर रही हूँ हाउ वी हैव टू डिवाइड वर्टिकली। ओके, अब मैं यहाँ वर्टिकल रूलर से गाइडलाइंस लूंगी। पहले मैं इस जो आर्ट बोर्ड है इसका मिड डिसाइड कर लूंगी। मिड मोस्टली ये देखो 0 to 14, तो मतलब 6 to 14 मतलब 10 के आसपास इसका, 10.5 के आसपास इसका मिड आएगा, 10 के आसपास। सो आई एम टेकिंग दिस, यहाँ से अब मैं वर्टिकल गाइडलाइन ड्रॉ करना शुरू करूंगी, ठीक है। ये देखिए मैंने 10 को मिड पॉइंट लेके एक वर्टिकल गाइडलाइन ड्रॉ करनी शुरू कर दी। आप साथ साथ अपनी कॉपी पे ये गाइडलाइंस ड्रॉ करिएगा, सो दैट यू रिमेम्बर कि कॉरल पे अगर हमने क्रूकी बनानी है 10.5 इंचेस, वो कैसे बनाएंगे। इफ यू लर्न, if you will be able to learn 10.5 inches, you can easily draw 12.5, ठीक है। अब हमने 10 को मिड ले लिया। वर्टिकल में हमारी जो डिविजन्स होती हैं वो 0.25 होती हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ से फिर से एक वर्टिकल गाइडलाइन लेनी है। ये देखो मैं आपको, ये देखो 0.25 का गैप है, 0.25 फिर 0.5 फिर 0.25 फिर 0.5, मतलब 1 इंच हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जब 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगी मतलब उसकी पर डिवीजन 0.25 की है, ठीक है। हर एक डिवीजन 0.25 की है, 0.25 इंचेस की है, तो हमने 0.25 इंचेस ही लेना है। ये थोड़ा सा और इधर आएगा,
ठीक है। अब मेरे को हमारी जो लेफ्ट एंड राइट बॉडी होती है वो सिमेट्रिकल होती है अराउंड द मिड लाइन, इमेजिनरी मिड लाइन, ठीक है। तो हमें इक्वली, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उतने ही इक्वल पार्ट्स में हमें राइट हैंड साइड को डिवाइड करना है, बिकॉज द ह्यूमन बॉडी इज सिमेट्रिकल। ओके, तो अब मैं राइट हैंड साइड पे भी एक गाइडलाइन ड्रॉ करूंगी सो दैट वो 0.25 पे आ जाए, ठीक है। अब इसी तरह 0.5 पे अगेन गाइडलाइन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 0.5 पे गाइडलाइन ऑन द राइट हैंड साइड, देन 0.5 पे गाइडलाइन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगेन, और लास्ट में 0.25 पे गाइडलाइन एट दी राइट हैंड साइड अगेन, ठीक है। मतलब ये जो अब आपका डिवीजन हो गया, दिस इज 0.25। अगर मैं 10 से इस तरफ चलूँ 0.25, 10 से इस तरफ चलूँ 0.5, 10 से लास्ट गाइडलाइन की तरफ अगर मैं मूव करूँ तो वो है 0.75 इंचेस। समझ आ गया? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवीजन आपको समझ आ गई? Raise your hands, give me thumbs up. Okay. ये थी हमारी, अब हमने डिवीजन कर ली अपने आर्ट बोर्ड की। नेक्स्ट स्टेप है वी आर गोइंग स्टार्टिंग विथ, अब मैंने आपको बताया था कोई भी काम करने के लिए वी यूजुअली टेक फ्री हैंड और बीजर टूल। ओके, अब मैं फ्री हैंड टूल का यूज कर रही हूँ। फ्री हैंड से आई एम फर्स्ट मेकिंग दी हेड पोर्शन। तो ये है मेरा फर्स्ट मार्क, तो मैं हेड पोर्शन ड्रॉ करना शुरू करूंगी। 0.5 क्या हो जाएगा 1। अगर एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर हम फ्री हैंड टूल सिंपल जस्ट एक क्लिक करके छोड़ देते हैं, मतलब वो लाइन वहीं पे छूट जाएगी। अगर मेरे को उसको कंटिन्यूस मैनर में चलाना है तो मैं क्या करूंगी, जहां से लाइन स्टार्ट करी है और जहां पे मैं उसको ड्रॉप करूंगी, अगर मुझे लगता है मुझे इसके आगे भी कोई शेप बनानी है, कंटिन्यूस मैनर में बनानी है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी। ये देखिए, डबल क्लिक करने पे ये कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है। उसी तरह आपने यहाँ पे भी करना है। आई एम डिलीटिंग दिस। आपने देखा होगा मैं पिक टूल की हेल्प से अब सब चूज करके सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर रही थी। मैं स्टार्टिंग विद द फ्री हैंड टूल, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी, so we will draw, double click over here, इस तरह से हम इसका हेड वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। नाउ आवर पोर्शन इज कंप्लीट। अब आपने हर शेप कंप्लीट होने के बाद पिक टूल पे जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि हमें देखना है क्या मेरी फिगर प्रॉपरली क्लोज्ड है, या उसमें क्लोज जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी कलर फिल करके देखेंगे। कलर फिल हो रहा है मतलब ये प्रॉपरली क्लोज्ड है। दिस इज द चेकिंग पॉइंट, वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी स्टेप। क्या जो मैंने फिगर बनाई, क्या जो मैंने शेप बनाई वो प्रॉपरली क्लोज हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम क्रूकी बना लेंगे हमने उसको कलर भी करना है, ठीक है। अब मुझे ये कलर नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगी, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे कलर पैलेट पे क्रॉस आ रहा है मैं उस पे जाके लेफ्ट क्लिक कर दूंगी सो दैट नो कलर्स अपीयर। सो वी आर डन विद दिस। ये हमारा हेड बन गया बॉडीज ब्लॉक का। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं इसका नेक पोर्शन। नेक के लिए यहाँ से स्टार्ट करूंगी। देखिए मेरे हमारे पास डिविजन्स हैं, सो उन डिविजन्स को फॉलो करते हुए वी कैन ड्रॉ नेक। तो आर नेक इज कंप्लीटेड, ठीक है। हमारी यहाँ पे हेड बन गया, नेक बन गया। अब हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर से।
आप सबको पता है शोल्डर्स जो हैं बॉडी के सबसे वाइडर पार्ट्स हैं। देखिए हमारे हेड के बाद शोल्डर्स आ रहे हैं, तो शोल्डर्स आर मच वाइडर। ठीक है, जो मेरा हेड लेवल है उससे वाइडर्स हैं, तो शोल्डर्स वुड बी स्टार्टिंग। सबसे लास्ट पॉइंट से हम शोल्डर्स को स्टार्ट करेंगे। अब वेस्ट पे जाके पतलापन आ जाता है, कर्व्स होती है हमारी बॉडी पे, तो हम वेस्ट को 0.25 कम कर देंगे। ठीक है, अगेन आई एम चेकिंग कि मेरी फिगर क्लोज्ड है। यस, फिगर क्लोज्ड है, आई कैन रिमूव कलर। ठीक है, अब हमारा बन गया ये शोल्डर टू योर वेस्ट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू वेस्ट टू हिप लेवल। अगेन हिप पोर्शन हमारा वाइडर हो जाता है, सो वी वुड बी गोइंग दिस वे। फ्री हैंड टूल हमारा सिलेक्टेड है। चाहे आपको ऊपर लाइन दिख रही है, पर आपने उस फिगर को पूरा कंप्लीट करना ही करना है, उसको क्लोज मैनर में आपने लेके जाना ही जाना है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको बॉडीज ब्लॉक को कलर करना है। ठीक है, अगेन आई एम चेकिंग। यस, इट्स ओके। इतना समझ आ गया? अभी तक हमने क्या कर लिया? हमने हेड बना लिया, नेक बना ली, शोल्डर टू वेस्ट बना लिया, वेस्ट टू हिप लाइन। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया हमारा अपर एब्डोमेन पूरा हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन में हमारी थाइस, नीज, देन मिड काफ्स एंड उसके बाद लेग्स आ गई और एंकल पॉइंट आ जाता है। अगेन फ्री हैंड टूल आई एम चूजिंग, आई विल स्टार्ट। अब हमारी लेग्स क्या होती हैं? स्लेंडराइज होती हैं। ठीक है, तो मैं हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, नी लेवल पे, नी बिट वाइडर होता है, और काफ के बाद दिस इज काफ पोर्शन, उसके बाद हमारा और वाइडर जाता है। सो विल कम हियर। उसके बाद लास्ट इज आवर फुट। दिस इज, ये देखिए हमारा लेग वाला पोर्शन। नाउ इट इज कंप्लीट। सो दिस इज द वे हम इस तरह लेग को बना सकते हैं। अब ये देखिए, मैं इसको कॉपी कर लूंगी। कॉपी क्या मेथड है, उसको पिक टूल से सिलेक्ट करना है, फिर जहाँ पे आपने कॉपी करना है या कहीं भी उसको लेके चले जाओ और माउस के दोनों बटन्स को साइमल्टेनियसली क्लिक करो, एक साथ क्लिक करो। ठीक है, तो ये देखिए, अगर मैं टू पे जाके आपको दिखाऊं, इतनी हमारी बॉडी फिगर तैयार हो गई है। हेड, नेक, शोल्डर टू वेस्ट, वेस्ट टू हिप लाइन, और उसके बाद हमारी लेग्स, एंकल एंड देन फुट। ठीक है, टो पॉइंट। अब लेग्स हमारी सिमेट्रिकल है। यहाँ पे हम कॉपी मिरर, चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा कैसे मिरर चाहिए, वर्टिकली चाहिए कि हॉरिजॉन्टली चाहिए। हमें इस टाइम हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो जैसे मैं क्लिक करूंगी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब मैं इसको सिंपल ड्रैग करके यहाँ पे लगा सकती हूँ। ठीक है, अब शेप टूल, नेक्स्ट हमारा काम आ गया शेप टूल के साथ। अब देखिए कहीं कहीं फिगर डिस्टॉर्टेड है, सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ देखिए थोड़ी सी लाइन टेढ़ी चली गई,
तो अब हम शेप टूल की हेल्प से हर एक पॉइंट को करेक्ट करेंगे। ये देखिए, जैसे ही मैंने शेप टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ डॉटेड लाइन अपीयर हो गई। अब मैं इसको शेप टूल की हेल्प से हम इसको ठीक कर लेंगे, so that ये प्रॉपरली इन शेप आए। अब हेड ठीक हो गया है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट नेक पोर्शन। अब नेक को भी हमने ठीक करना है। शेप टूल हमारा सिलेक्टेड है, जैसे ही हम उस पर्टिकुलर शेप पे क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर शेप हाईलाइट होना शुरू हो जाएगी। पहले हम रेड लाइंस ऊपर देख रहे थे, अब नेक वाले पोर्शन पे रेड लाइंस आ गई, ठीक है। अब हम नेक को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, नेक हैज और हेड और नेक में जो हमें थोड़ा सा गैप दिख रहा था वो भी ओवरकम हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा शोल्डर टू वेस्ट। यहाँ देखिए थोड़ा सा टेढ़ा गया है। अब जैसे ही मैं नीचे वाले ब्लॉक पे प्रेस करूंगी, हमारी रेड डॉटेड लाइन इस पे आ जाएगी, मतलब शेप टूल इस पर्टिकुलर वाली फिगर पे एक्टिवेट हो गया है एंड वी कैन एडजस्ट इट। ये देखिए, ये देखिए नेक टू वेस्ट जो है उसको हमने रेक्टिफाई कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा वेस्ट टू हिप एरिया। जैसे ही मैं उस पे अपना कर्सर लेके जाऊंगी, उस पे क्लिक करूंगी, सिंगल क्लिक करूंगी, तो वो पर्टिकुलर एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। अब उसको मैं अकॉर्डिंगली करेक्शंस दे सकती हूँ। दोनों साइड्स पे देखना है, यहाँ देखो। ये देखिए, तो हम अब इसको करेक्शंस दे देंगे। अब देखिए वेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम, अब हमारा कितना एरिया करेक्ट हो गया है? हेड, नेक, शोल्डर टू वेस्ट, वेस्ट टू हिप, हिप लाइन। अब नेक्स्ट हमें लेग्स को करना है, ठीक है। जैसे ही मैं लेग्स वाले पोर्शन पे क्लिक करूंगी, हमारा शेप टूल वहां पे आ जाएगा। I would be telling you my email afterwards. Don't worry. It is working. पहले यहाँ पे फोकस करिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, अब ये वाली लेग को हमने ठीक करना है। ये देखिए, आपको एक एक पॉइंट जूम कर करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी इसकी ज्वाइनिंग ना हुई प्रॉपरली और आप इसको कलर करके बाद में प्रिंट आउट
इवन अ माइन्यूट डिफरेंस भी बहुत उभर कर आता है, ठीक है। सो यू हैव टू चेक वेरी माइन्यूटली कि कहीं डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। इन दिस वे हमारा, ये देखिए, ये बॉडीज ब्लॉक कंप्लीट है। इज इट कंप्लीटेड? नो, अभी आर्म्स रहती हैं। तो आर्म्स कहाँ से शुरू होंगी? अगेन अब मैंने सब एडजस्टमेंट्स कर ली, ये देखिए। नाउ नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑफ दी आर्म्स। अब आर्म्स हमारी आई विल अगेन टेक, हम फ्री हैंड टूल लेंगे, ठीक है। हमने फ्री हैंड टूल सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हमने सेलेक्ट कर लिया, प्लस साइन एक दिखना शुरू हो जाएगा। आर्म्स हमारी शुरू होती है शोल्डर से, देन एल्बो पॉइंट। यूजुअली जब हम आर्म रखते हैं तो एल्बो, जो हमारी एल्बो होती है वो हमारी वेस्ट के बिल्कुल पैरेलल आती है। सो वी विल गिव अ स्लाइट सिंगल क्लिक ओवर हियर, ताकि एल्बो के लिए एक जंक्शन सा क्रिएट हो जाए और हमारे जो हैंड्स हैं वो हिप लेवल के आसपास आते हैं। इसके बाद डबल क्लिक मैं यहाँ पे करूंगी और हैंड्स को ड्रॉ करना शुरू करूंगी। ये देखिए, हैंड्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैंड में हमारे बहुत कर्व्स होते हैं, फ्लोई होते हैं, तो हैंड्स को शो करने के लिए वी हैव टू गिव मोर नोट्स। ये देखिए, ये हमारा हैंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारी बाजू, ठीक है, नीचे से पतली होती है और जैसे जैसे ये शोल्डर पे पहुंचती है, शोल्डर लेवल पे, वहां पे थिकनेस आती जाती है। एंड लीव हियर, आई विल शो यू। ये देखिए, और जो बाजू की विड्थ डिसाइड करनी है, हमने हमने ये लेना है अपना शोल्डर टू वेस्ट वाला एरिया, उसका मिड पॉइंट का। अगेन आर्म को हमने यहाँ पे क्लोज कर देना है। ये बन गई हमारी आर्म, ये देखते, ठीक है। नाउ आर्म्स आर ऑल्सो सिमेट्रिकल। हमारी बॉडी में जो हमारी आर्म्स हैं वो भी सिमेट्रिकल होती हैं। तो मैं क्या करूंगी, पिक टूल से इसको सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। वी आर सिलेक्टिंग यूजिंग पिक टूल। पिक टूल से मैंने इसको सिलेक्ट किया। आई एम कॉपिंग, ठीक है। जहाँ पे हमने इसको लेके वहां दो, सपोज करो मुझे इधर ही लेके आना है, मैं यहीं पे ले आई एंड माउस को डबल क्लिक कर देंगे हम, तो जो हमारी आर्म है वो कॉपी आउट हो जाएगी। अगेन वी हैव अ ऑप्शन टू मिरर हॉरिजॉन्टली। जैसे ही हम मिरर हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करेंगे, हमारी जो आर्म है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एंड देन वी कैन मर्ज इट विद द बॉडी पार्ट। ये देखिए, आपकी 10.5 इंचेस फीमेल क्रूकी इज रेडी, ठीक है। स्टिल अब हमने देखना है आर्म्स हमारी प्रॉपरली जॉइंट है नहीं है, ठीक है। ये देखिए, गैप इज विजिबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शेप टूल से इस गैप को कम करेंगे।
नाउ दिस आर्म इज ओके, ठीक है प्रॉपरली। नाउ कोई गैप नहीं दिख रहा हमें। अब हम इस वाली आर्म पे आएंगे, यस देयर इज अ गैप, इसको भी हमें करेक्ट आउट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम है इसकी। तो जैसे ही शेप टूल हमारा सिलेक्टेड है, जिस भी फिगर पे हम क्लिक करेंगे उस पे राइट डॉटेड लाइंस आ जाएंगी रेड कलर की। Now our female crookie is, अब देखिए हमारी लेग्स जॉइंट होती है। हम लेग्स वाले पोर्शन को सिलेक्ट करके देखिए दोनों लेग सिलेक्ट हो गई। हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और कंबाइन पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए अगर मैं लेग्स को उठाऊंगी, ये दोनों लेग्स एक ऑब्जेक्ट बन के उठेंगी। ये देखिए जैसे ही मैंने कंबाइन पे क्लिक किया, नाउ इट हैज बिकम अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? Now our body's block figure is complete. आप सबको समझ आया? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर मैं इस पूरी फिगर को उठाऊंगी तो हेड अलग उठेगा, क्योंकि ये अलग अलग शेप से बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, विल सिलेक्ट द होल फिगर। पूरी फिगर को सिलेक्ट कर लिया पिक टूल से, और जहां पे सेंटर में दिस एक्स इज कमिंग, वहां पे आके राइट क्लिक करेंगे एंड वी विल क्लिक ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, अब ये फिगर हमारी इकट्ठे मूव करेगी। ये देखिए। अंडरस्टूड एवरीवन? ग्रुपिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब हमने ग्रुप कर दिया। The last step is to color. Again, पिक टूल से हम सिलेक्ट करेंगे पूरी फिगर को, देन क्या करेंगे, कलर पैलेट में जाएंगे, विल सिलेक्ट दी कलर। अब हमारे पास कलर पैलेट में, ओके वेरी गुड, इफ यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस इज द बेस थिंग। एंड आजकल इंडस्ट्रीज में द फैशन डिजाइनर्स दे आर गिवन कॉरल ड्रॉ। आप लोगों को कॉरल ड्रॉ पे ही काम करना होता है। यू हैव a handful amount of money, ठीक है। if you give them best designs, Corel Draw is being used everywhere, सब जगह यूज हो रही है, ठीक है। तो अब हम कलर पैलेट में जाएंगे, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट, दिस इज replicating the skin color but I don't want this color। मैंने जैसे ही this color appears on the status, मैं इसको डबल क्लिक करूंगी। अब I have the numerous, पील ब्राउन देना है, लाइट देना है। ये देखिए अब स्किन कलर के मेरे पास, जैसे जैसे मैं जो जो कलर चूज कर रही हूँ, आई विल शो यू बिहाइंड। ये देखिए वो कलर मेरी बॉडी या क्रूकी पे अप्लाई हो रहा है। तो आई एम गोइंग टू गिव दिस कलर। ये हमने कलर दे दिया। ये देखिए आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कलर चेंज होना चाहिए। अगर ये चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स दिस इज नॉट गेटिंग अप्लाइड, ठीक है। सो वी हैव टू सी कि यहाँ पे कलर चेंज हो, ठीक है। देन वी हैव टू क्लिक ओके। जैसे ही ओके क्लिक करेंगे, हमारी जो बॉडी इस ब्लॉक है या फीमेल क्रूकी है, वो पूरी कलर हो जाएगी, ठीक है। सो अब मेरे को रूलर्स का कोई काम नहीं है। आई कैन, या तो वन स्टेप है आई कैन डिलीट रूलर्स, अदर इज आई कैन टेक अ नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे भी ऑटोमेटिकली आएंगे। आई कैन टेक अ न्यू फाइल।
then I can minimize. I can take from here. अगेन पिक टूल से मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी, पूरी बॉडी फिगर को हमने सिलेक्ट कर लिया। देन वी कैन क्लिक कॉपी। जैसे ही हम इसको कॉपी करेंगे, फाइल जो हमने ओपन करी है, पेस्ट। ये देखिए हमारी जो फीमेल बॉडीज ब्लॉक फिगर है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगी। वी कैन गिव अ बैकग्राउंड ऑल्सो। बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, इतने पूरे साइज का हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। मैं इसको किसी बैकग्राउंड पे देना चाहती हूँ, लेट इट बी ग्रेइश। अब देखो वो फीमेल फिगर चली गई। व्हाट वी हैव टू डू इज शिफ्ट। अब मेरे को इस रेक्टेंगल को बॉडीज फिगर के नीचे लेके जाना है, शिफ्ट एंड पेज डाउन। ये देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, दिस इज देयर। अब देखिए आपको अपना काम किसी को भेजना है, किसी को दिखाना है, तो प्रिंट आउट लेना है, अभी फॉर दी मूवमेंट अपनी फाइल्स पे लगाना है, तो आप क्या करेंगे? हम इस ये जो कॉरल की फाइल्स हैं हमेशा CDR फाइल के नाम से होती है सेव, ठीक है। हमें इसको JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ताकि हम आम शॉप पे, किसी प्रिंट आउट की शॉप पे जाके इसका प्रिंट आउट निकाल सकें कलर। तो कोई भी जिसके पास कॉरल ड्रॉ होगा वही ओपन कर पाएगा। सपोज करो जहां पे आप प्रिंट आउट निकलवाते हो वहां, तो हमारे पास कॉरल ड्रॉ में ही ऑप्शन है। वी कैन गो टू फाइल, फाइल पे हम जाएंगे, वी कैन क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। इंपोर्ट से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज कॉरल ड्रॉ के अंदर लाते हैं, एक्सपोर्ट से हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ऐसे एक आ जाएगा ऑप्शन, यू वांट टू सेव दिस इज फीमेल क्रूकी, या बॉडीज ब्लॉक कर दूं, ब्लॉक 10.5, ठीक है। अब वी हैव, देखिए JPG ऑब्वियसली मैं क्योंकि सेव करती रहती हूँ, JPG इज सिलेक्टेड। आप यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, JPG, PDF, AI, देन PNG। ये देखिए आपके पास कितनी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें आप चाहते हैं उसमें आप सेव कर सकते हैं। अभी तो मुझे JPG में ही करना है, तो आई एम सिलेक्टिंग JPG एंड क्लिकिंग ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है। अभी एक और डायलॉग बॉक्स या मेन्यू अपीयर करेगा, वो आपको शो करेगा कि आपकी जो JPG है वो कैसे दिखाई दे रही है। दिस इज, ठीक है, जो आपने बनाया है वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, वो ऐसा दिख रहा है। आपको उसकी ज्यादा कॉपीज चाहिए, ये देखिए ये दो, एक पेज पे दो आ जाएंगी, आपको उससे ज्यादा चाहिए। जैसे फोटोग्राफर्स हमारी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स निकालते हैं, वो इसी की हेल्प से निकालते हैं। क्योंकि कॉरल ड्रॉ या जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आजकल आए हुए, दे हैव बिकम अ यूजर फ्रेंडली। पर मुझे अभी एक ही चाहिए, तो आई एम सिलेक्टिंग वन। और मैं इसको, ये बता रहा है RGB कलर मोड में आएगा, क्वालिटी इज वेरी हाई, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सिलेक्टेड है। आई विल क्लिक ओके। द मोमेंट आई क्लिक ओके, I am stopping this Corel Draw screen share. I'll show you my desktop. ये देखिए मेरे डेस्कटॉप पे ये बॉडीज ब्लॉक इन JPG फॉर्मेट आ गई है। स्क्रीन नहीं दिख रही है मैम। सर अब दिख रही है? नहीं दिख रही है मैम। नहीं दिख रही? ओके, नाउ इट्स विजिबल सर। यस मैम।
ओके ये देखिए जो भी हमने बॉडीज ब्लॉक बनाया है वो जेपीजी फॉर्मेट में आपका प्रिंट होके आ जाएगा। नाउ यू कैन गो टू एनी शॉप एंड टेक दी प्रिंट आउट। अब देखिए जेपीजी में हर एक चीज कितने, अब हमने सारी करेक्शंस कर ली थी, अदरवाइज जेपीजी फॉर्मेट में हर एक चीज विजिबल, इवन अ स्मॉल अगर डिफेक्ट रह जाता है दैट वुड कम आउट मोर अपेरेंटली। तो हमें सब चीजें कॉरल ड्रॉ पे जाके ठीक करनी है, उसके बाद ही हम इसका जेपीजी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। बॉडीज ब्लॉक सबको समझ आ गया होगा। 10.5 मेन आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपने गाइडलाइंस कितने कितने प्रोपोर्शन पे या कितने कितने गैप में हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद सिंपल फ्री हैंड टूल। आप सिंपल फ्री हैंड टूल से आपने बस शेप्स देनी है। आपको अपनी बॉडी का पता होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली शोल्डर इज वाइडर, वेस्ट हमारी एक्विनेट हो जाती है, कम हो जाती है, then again hips पे wider portion आ जाता है and you can draw the shapes। ठीक है, very good if everyone is understanding, this is a very important topic in today's world of fashion designing। ठीक है, okay, thank you। नेक्स्ट आई वुड बी टेलिंग यू हाउ टू टेक पिक्चर्स फ्रॉम इंटरनेट, और उसकी हम फ्लैशिंग कैसे कर सकते हैं उसको। सेम अगर कोई पोस्टर हमें पसंद आ रहा है, हमारी ड्रेस वैसी है कि हमें वही वाला पोस्टर चाहिए, and take that net from the internet। I hope it's okay, you must have learned something। आप सबको कुछ समझ आया होगा, something new, and you will apply this to enhance your skills whenever you get the chance। Best of luck everyone।